कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं, हम क्या क्या चीज़ें घर में रख सकते हैं। अच्छा, जैसे कि ताहिरा ने अभी डिस्कस किया था कि हमें पार्क लेके जाना चाहिए बच्चों को। पार्क ले जाकर भी ना हम उन्हें अगर फ्री प्ले के लिए भी छोड़े हैं, देयर आर मल्टीपल एक्टिविटीज व्हिच दे कैन डू एट द पार्क एज वेल। बहुत ही बेसिक सी एक्टिविटी है, जैसे कि ये अगर आप देख सकती हैं पत्तों से बनाया है जी, ये बेसिक उन्होंने जो है वो नेचर बेस्ड मटेरियल, उनको स्कैवेंजर हंट पे भेज दें कि जी आपने कुछ चीज़ें जमा कर लानी है, व्हेन दे कम बैक, और उसके साथ वो इस तरह की कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं। इसके बाद वो एक बहुत बेसिक सी क्लोरोफिल पेंटिंग है जो कर सकते हैं, जो आप किसी भी एक पेपर के ऊपर रिसाइकलिंग भी कर सकते हैं। आप पेपर के बैक साइड पर ड्रॉ करके दे दिया आपने उनको ट्री, और ये बहुत इजीली इसको जो है ना वो इस तरह से किया जा सकता है। एंड दिस इज वेरी इजी। उन्होंने वहीं से पत्थर पिक किया और उसके साथ ही जो है वो लीव्स लेकर आए और उन्होंने जो है वो क्लोरोफिल पेंटिंग भी कर ली वहीं बैठकर। और अगर वो मतलब ये भी कर सकते हैं कि वो घर ले आए और घर लाने के बाद ग्लू नहीं लगाया है, वो नॉर्मल बस देखें लीव्स पे से जो क्लोरोफिल निकल रहा है ना और उससे जो कलर निकलेगा उससे वो पेंट हो जाएगा। सो दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग। उसके लिए पेंट्स भी नहीं चाहिए हैं, पेपर भी नहीं चाहिए है, बस आपने ड्रॉ कर दिया किसी भी बच्चे को टास्क दे दिया आपने कि बच्चे ने उसमें से अब रंग निकालना ही निकालना। बिल्कुल इसी तरह से वो, और जमीन पे पड़े हुए पत्ते, वो ऑरेंज कलर के पत्ते लाएं, ग्रीन कलर के पत्ते लाएं, फ्लावर्स ला सकते हैं, इस तरह से डिफरेंट चीज़ों के साथ वो कर सकते हैं। साथ साथ जब वो घर आ जाते हैं, घर के अंदर भी मल्टीपल चीज़ें अवेलेबल हैं। हम नॉर्मली अगर आप देखें, हम ये बहुत ही सादी सी एक चीज़ है, दीज आर जस्ट एग शेल्स। ये कैमरे में दिखाइएगा जरूर जी। दीज आर जस्ट एग शेल्स। इस एग शेल्स को भी हम बच्चों को इसके ऊपर एक बेसिक कोलाज वर्क करा सकते हैं। जितने बिल्कुल आपने एक्शंस दिए उनको, अब उनको बोला वही फाइन मोटर स्किल्स बहुत अच्छी उस पर काम कर सकती हैं। आपने उनको बोला चलें जी अब इसको तोड़ें, आधा घंटा तो उनको उसको मैच करने में निकल जाएगा कि हाँ छोटा करना है, फिर आपने उसमें फूड कलर मिक्स कर दिया और आप एक बेसिक सी एक्टिविटी उनके साथ कर सकते हैं और उनको बहुत मजा आता है ये सब करके। इसके साथ साथ वी हैव राइस ओवर हियर, बहुत ही बेसिक चीज़ है, चावल सबके पास होते हैं, जस्ट फूड, उसके अंदर भी आपने फूड कलर ऐड किया और साथ में ये हमने एक छोटा सा उनसे उनकी खुद की पसंद से वो कह देंगे, और ये कार्डबोर्ड के ऊपर हमने बस ये एक छोटा सा पाइनएप्पल ड्रॉ किया, उसको कट किया और उसके ऊपर भी सेम टू सेम चीज़ जिस तरह से हमने उसमें कोलाज वर्क किया था, सेम कोलाज वर्क इसके ऊपर भी हो सकता है। वेरी नाइस जी, मतलब ये है कि माओ को थोड़ी सी एफर्ट दिखानी है, थोड़ी बिल्कुल बहुत बेसिक, मतलब आपने उनको साथ में लगा दिया, क्योंकि नॉर्मली होता है जब हम किचन में काम कर रहे होते हैं वो हमारे साथ ही खड़े हो जाते हैं और फिर वी आर लाइक चले जाओ काम करने दो, तो आप उनको देके बिठा देंगे तो वो लगे भी रहेंगे और आपको भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। साथ साथ ये एयर ड्राई क्ले बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल होती है, ये दिस इज द बेस्ट हैक। आप ये देखे उनको बिठा दें और आप 2 घंटे भूल जाएं उसके बाद। If you have a toddler, this is your best friend. नॉट ओनली टॉडलर्स, वो जो हम अभी बात कर रहे थे कि वो बच्चे क्रोशेटिंग करके कह रहे हैं कि जी, और जो उसके बाद वो क्ले पूरे नहीं, ये दिस इज द बेस्ट पार्ट कि ये निकल जाती है, ये फौरन निकल जाती है। इससे आपने उनसे की चेन्स बनवा लिए, आप उनसे और डिफरेंट चीजें बनवा सकते हैं। ये कटआउट्स भी बहुत मजे की बात है, बड़े बच्चे इसमें ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है की तरह से। हाँ, इट्स सो मच फन। इसके साथ साथ बच्चों को स्टिकर्स का बहुत शौक होता है, घर के अंदर स्टिकर बना सकते हैं वो बड़े इजीली, बहुत ही इजीली। उन्होंने नॉर्मली पेपर का एक प्रिंट आउट लिया या वो मैगजीन में से उन्होंने जो है ना वो कुछ कटआउट्स निकाल लिए, न्यूज़पेपर से कुछ कटआउट्स निकाल लिए। शी इज गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट कि हम किस तरीके से इसको कर सकते हैं। दिस इज वेरी इजी। स्कॉच टेप दे दिया आपने, एक ग्लेसी शीट दे दी उनके साथ, उन्होंने मैगजीन में से कुछ कटआउट्स निकाले और उसको उसके ऊपर पेस्ट करके उसके ऊपर पेस्ट करके डबल जब हम उसको लगाएंगे, ये एक्सप्लेन कर रही हैं अभी कि किस तरीके से हो सकता है। अच्छा, माशाल्लाह से मुझे लगता था कभी कभी ना मैं कभी अपना कोई रिपीट कोई सामने क्लिप आ जाए तो मैं खुद कह रही होती हूँ अल्लाह ये लोग कितने प्यारे हैं, मुझे समझ जाते हैं कि मैं कितना तेज बोलती हूँ। आज जलिश बोली तो मुझे आज अंदाजा हो रहा है कि मैं अच्छा नहीं करती लोगों के साथ। मैं आपसे आज टेलीविजन पे माफी मांगती हूँ, आप लोगों ने मुझे और ये लोग गवाएं में पहले ज्यादा तेज बोलती थी, इन लोगों की वजह से मेरे में इतना ठहराव सुकून। आप नहीं बताते जाओ, पूरी टीम। अच्छा, ये टेप हमने आगे पीछे दोनों लगा बिल्कुल आगे पीछे दोनों पर लगा दिए। उसके ऊपर हमने वो जो हमारे कटआउट्स हैं हम वो कटआउट्स उसके ऊपर लगाएंगे जो हमने मैगजीन के कटआउट्स निकाले हैं। जी ठीक है। And now they're going to put a tape again. Exactly. वो कैंची और फिर वो ग्लेसी शीट से जब हम उसको निकालेंगे तो वो स्टिकर्स बन जाएंगे। देन दे कैन कट इट ऑफ और वो अपने लैपटॉप पे लगा सकते हैं, टैबलेट्स पे लगा सकते हैं। एंड इट्स अ वेरी फन एक्टिविटी, पूरा दिन लगे रहते हैं इसके साथ। और वो उसमें यही है कि वो न्यूज़पेपर्स में से निकाल लिए हैं, पुराने बुक्स में से निकाल लिए हैं, तो उसके साथ उनकी कुछ ना कुछ एक्टिविटी लगी रहती है। यानी कि जितने महंगे हम जाके खरीदते हैं कम से कम घर में बनाए बैठ के इसको मैं कैसे यूज कर सकता हूँ। बिल्कुल, जब हम ये छोटी छोटी चीज़ों के साथ
घर में ही पड़ी हुई चीज़ें, जैसे हमारे पास यहाँ पर ये मैच स्टिक्स से कुछ स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, तो मैच स्टिक्स दे दी आपने उनको, पॉप्सिकल स्टिक्स दे दी, उसमें वो 2D शेप्स भी सीख रहे हैं, फिर उसको 3D शेप्स बना रहे हैं, तो डिफरेंट चीजें वो उसके साथ साथ कर सक रहे होते हैं। तो जितनी चीजें हमारे पास घर के अंदर अवेलेबल है, ग्लू कौन सी वाली है ये बता दें। ये मिल जाती है नॉर्मली स्टीको की ट्यूब आप यूज कर सकते हैं। व्हाइट ग्लू इज बेस्ट। हम व्हाइट ग्लू, जर्मन ग्लू नहीं देते हैं नॉर्मली बच्चों को। अभी जो आपने ब्यूटी ब्लेंडर रखी है ना, इससे मेरा कल का ये गम ताजा हो गया। मेरे बच्चे ने कल ही उठा के ये सड़क पे फेंका है बालकनी से। ये आपने व्हाइट जो पर्पल और व्हाइट, ये क्या है? अच्छा मैं दूसरे देख रही नहीं, वो आंखों का वो छोटा ब्यूटी ब्लेंडर भी होता है ना आंखों का। आपका कल वाला दुख भी ताजा है ना, तो कल वाला दुख में ट्रिगर कर गया वो देखिए कितने मजे का उसने बना दी। ओह वाओ, और इनका मैं स्लोली दोबारा बता दूं, जर्निस ने बहुत तेज बताया। हाँ, आपने एक ग्लेस शीट लेनी है। हाँ, ये मैं जरा पकड़ लेती हूँ। उसके बाद हाँ चलिए हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। हाँ, चलिए पकड़िए। आपने ग्लेस पेपर लेना है, पहले उसके नीचे आपने एक टेप लगानी है, फिर ऊपर जो भी आपके कटआउट्स हैं वो रखने हैं, एंड दोबारा यू हैव टू पुट अ टेप। सो व्हेन यू पील इट ऑफ इट्स गोना टर्न इनटू अ, पहले कटिंग कर ले तो वो आपके मजे के बन जाएंगे। थैंक यू। क्या बात है, जल्दी की जाने है, फ्लाइट है आपकी, फिर बाहर कोई वेट कर रहे हैं आपका। नहीं देखें, आपको टाइम लगा ना स्लो डाउन। ये तो आपने हमारे वो बैट्समैन वो वाली हरकतें कर दी कि जैसे उनको कोई बाहर कहते हैं चाय तैयार है तो वो आउट होके पहुंच जाते हैं। तो हाँ चलिए, ये बहुत मजेदार था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ले जाएं आप आज, उसके काम आएगा। वो जो मेरे बच्चे ने बस उसको वैसे पकड़ के बैठ जाना कि उसको पसंद आएगा सारे नाम लेके। स्टिकर अभी उसको जो है बनाना नहीं है। अच्छा, ये आपने चावलों वाला भी जरा कर लिया है जर्लिश, ठीक है ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब आप और क्या चीज बनाने जा रही हैं? जी, सारी बात हम एयर ड्राई क्ले से की चेन्स कैसे बना सकते हैं। इट्स अ वेरी इजी वन। की चेन्स बना के बच्चों को जो है वो अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट करने होते हैं, तो वो बड़े मजे से जो है वो पूरा दिन उस चीज के अंदर भी लगे रहते हैं। एंड आपको पता है गर्ल्स का तो बड़ा मजे का ना वो मिलते हैं बॉक्स टाइप की चीज, जो घर में इवन आपकी ज्वेलरी टूट जाती है वो जी, उसके बड़े मजे सब बच्चे ज्वेलरी बना लेते हैं, नेकलेस बना लेते हैं हाथों के, तो वो मीरा तो बड़े खुशी DIY क्या उसको बोलते हैं, डू इट योरसेल्फ आई बिलीव। तो बच्चे और बच्चियां वाकई बहुत क्रिएटिव होती हैं। बच्चियों को फिर जैसे अगर आपने डॉल हाउस भी दे दिया तो वो डॉल हाउस को भी बार बार उसको सही कर मेंटेन करेंगे। हाँ, मुझे तो शौक होता है मैं कपड़े अपने जो पुराने जो अम्मी से कहती थी जो चीथड़े बचे हुए ना कपड़ों के वो दे दे, तो खुद ही बनू के। तो ये एक अच्छी एक्टिविटी। अच्छा, ये आपने क्यों रखे हुए चीज़? ये हमने इसलिए रखे हुए हैं कि हम एक ये बताना चाह रहे थे कि हम प्लास्टिक बॉटल को यूज करते हुए प्लांटिंग कर सकते हैं। कितनी अच्छी बात है। इस बच्चे को बताएं कि आप जीरो वेस्ट लाइफ कैसे गुजार सकते हैं। एग्जैक्टली। तो इट्स द सेम थिंग। हमने एक नॉर्मल सी छोटी प्लास्टिक की बॉटल ली, उसको हाफ कट किया, उसके बाद हमने नीचे वाले हिस्से में इसके पानी डाल दिया है, ऊपर क्योंकि ये ट्रांसप्लांट होगा यहाँ से इसमें से निकालेंगे और उसको फिर हमें सैंड में ही डालना पड़ेगा। तो हम इसको किस तरीके से करेंगे? इसका बताइए कैसे होगा ये? अच्छा, आजकल की वैसे सॉरी आप ही कंप्लीट कर लें। हाँ बताइए। ये कॉटन है जी जी, कॉटन के अंदर सिर्फ इसे प्लेस करेंगे, सीड्स को डाल दिया हमने और देन हम इसे ऊपर से थोड़ा सा कवर कर देंगे। आप मुझे उनका माइक की तरफ है। अच्छा नहीं, तो उन्होंने कहा कि इसमें उन्होंने कहा कि हम जो है वो इसके अंदर पहले कॉटन प्लेस करेंगे। आप बताइए। हाँ सो हम सबसे पहले कॉटन नॉर्मली इस तरीके से प्लेस करेंगे और उसके अंदर कुछ सीड्स डालेंगे लाइक 4 to 5 एंड देन हम लोग उसके ऊपर कॉटन प्लेस कर देंगे। और बस ऊपर से अगर थोड़ा पानी डालना चाहें क्योंकि कॉटन को गीला होना जरूरी है, तो उसके बाद इस तरीके से कर लेंगे, बस दैट्स इट। और ये 4 to 5 डेज में ग्रो हो जाएगा, लाइक स्प्राउट हो जाएगा और देन यू कैन ट्रांसप्लांट। लवली। और हम उसको पॉट में अच्छा, ये भी बड़ा ज़रूरी है। मुझे ना एक बात जो बहुत अच्छी लगती है आजकल के बच्चों में कि ये हमारे अंदर बहुत ज़्यादा शॉपिंग का हौका होता है चीज़ों पर कि ये ले लो वो ले लो। बच्चे जो आजकल हैं वो बहुत, उनको पता है क्लाइमेट चेंज के हवाले से, क्योंकि स्कूल से बता रहे हैं, तो स्कूलों का बहुत शुक्रिया कि बच्चों को क्लाइमेट चेंज के हवाले से बच्चों को आगाह कर रहे हैं। फिर उन बच्चों को पता है जी फास्ट फैशन क्या चीज़ है, मतलब फौरी जो हम कपड़े ले रहे होते हैं उनको पता है कि फास्ट फैशन में एक जीन्स जब बनती है उसमें कितना पानी इस्तेमाल होता है आपको पता है, और पानी की हमें कितनी ज़रूरत है। हाँ जी, मैं सिर्फ कराची की बात नहीं कर रही, पूरी दुनिया में पानी का वो कितने, तो बच्चों को पता है कि हमने इतनी चीज़ें नहीं खरीदनी, हमने कम चीज़ लेनी है। और वही हम
थ्रिफ्टिंग आजकल के बच्चे nowadays like grade 9 grade 10 की बच्चियां they love thrifting. एग्जैक्टली वो कहते हैं हमें थ्रिफ्ट स्टोर से बताएं, हमें नहीं महंगी चीज लेनी। cool, अच्छी बात है। एंड अब एक और चीज भी आई, आपको पता है कि जितने भी अभी जैसे अब मेरी वाली क्लास 5 में आ गए, अब नाउ ग्रेड 6 वाले, तो मदर्स आपस में कि यार इसका यूनिफॉर्म है आप यूज कर सकते, देखिए इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ कि हम कोई प्रॉब्लम इस लेवल पे कर रहे होते हैं बिकॉज क्यों सेम यूनिफॉर्म है उनका, और जो साल में 2 दफा उसने असेंबली में पहनना है, तो अगर तो बिल्कुल हमने आपस में भी एक्सचेंज किया कि यार नहीं मेरे पास ग्रेड 4 का है वो आप ले लें, एक के पास ग्रेड 6 का है, तो